दोस्तों, क्या 38 साल की उम्र में करियर खत्म हो जाता है? क्या पुराने शेर अब शिकार करना भूल गए हैं? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज की यह खबर आपकी सोच बदल देगी। विजय हजारे ट्रॉफी के पहले ही दिन भारतीय क्रिकेट में वो धमाका हुआ है जिसकी गूंज बीसीसीआई हेडक्वार्टर तक सुनाई दी है। एक तरफ रोहित शर्मा ने 155 रन ठोककर अकेले मैच खत्म कर दिया, तो दूसरी तरफ विराट कोहली ने 131 रन बनाकर 300 का पहाड़ जैसा लक्ष्य बौना साबित कर दिया। इन दोनों पारियों को देखकर हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के पैरों तले जमीन खिसक गई है और अब अंदर खाने से एक ऐसी बात सामने आई है जिसने 2027 वर्ल्ड कप की पूरी प्लानिंग को पलट कर रख दिया है। क्या है वो बात और कैसे इन दो पारियों ने भारतीय क्रिकेट का भविष्य बदल दिया है, देखिए इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं उस दिन की जब भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े स्तंभों ने यह साबित कर दिया कि क्लास कभी बूढ़ी नहीं होती। काफी समय से यह चर्चा चल रही थी कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को अब वनडे फॉर्मेट से भी संन्यास ले लेना चाहिए। बीसीसीआई और कोच गौतम गंभीर ने इन दोनों दिग्गजों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अगर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना है तो उन्हें घरेलू क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी उपलब्धता साबित करनी होगी। चुनौती बढ़ती थी, अहंकार, ईगो ऑड डे आ सकता था, लेकिन असली चैंपियन वो होता है जो चुनौती स्वीकार करे। विजय हजारे ट्रॉफी का पहला दिन था। मुंबई की तरफ से हिटमैन रोहित शर्मा उतरे और दिल्ली की तरफ से किंग विराट कोहली, और शाम होते होते इन दोनों ने भारतीय क्रिकेट के आलोचकों को ऐसा जवाब दिया कि अब हर कोई सन्न है। सेक्शन 1, रोहित शर्मा का हिटमैन शो, 155 रन बनाम सिक्किम। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं उस मैदान पर जहां मुंबई का मुकाबला सिक्किम से था। भले ही विपक्षी टीम सिक्किम थी जो अनुभव में थोड़ी कमजोर है, लेकिन रोहित शर्मा ने जिस निर्ममता, रूथलेसनेस से बल्लेबाजी की वो देखने लायक थी। सिक्किम ने पहले खेलते हुए मुंबई को 238 रनों का लक्ष्य दिया था। ये एक सम्मानजनक स्कोर था और पिच में गेंदबाजों के लिए थोड़ी मदद भी थी, लेकिन जब रोहित शर्मा क्रीज पर आए तो उन्होंने पिच, कंडीशन और विपक्ष सबको अपने बल्ले के नीचे दबा दिया। दोस्तों रोहित की पारी की शुरुआत ही आक्रामक थी। उन्होंने सिर्फ 94 गेंदों का सामना किया और 155 रन कूट दिए। उनका स्ट्राइक रेट 165 के पार था। वनडे क्रिकेट में T20 वाली बैटिंग, पुल शॉट्स, रोहित ने अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट्स से बाउंड्री की लंबाई नाप ली। टाइमिंग, 38 साल की उम्र में उनकी टाइमिंग ऐसी थी कि गेंद बल्ले से लगते ही गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार जा रही थी। अकेले दम पर जीत। सबसे बड़ी बात यह थी कि 238 के लक्ष्य में से 155 रन अकेले रोहित के थे। बाकी पूरी टीम ने मिलकर बमुश्किल 80 से 85 रन बनाए। दोस्तों रोहित शर्मा ने इस पारी से एक सीधा संदेश, डायरेक्ट मैसेज दिया है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। आई एम नॉट फिनिश्ड येट। अक्सर कहा जाता है कि उम्र के साथ रिफ्लेक्सेस धीमे हो जाते हैं, लेकिन रोहित ने जिस तरह से तेज गेंदबाजों को फ्रंट फुट पर जाकर छक्के मारे, उसने अजीत अगरकर को अपनी डायरी में दोबारा नोट लिखने पर मजबूर कर दिया होगा। ये पारी सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं थी, ये एक बयान था कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए कप्तान अभी भी रेस में सबसे आगे है। सेक्शन 2, विराट कोहली का चेज मास्टर क्लास, 131 रन बनाम आंध्र। दोस्तों अब चलते हैं दिल्ली के मैदान पर जहां एक अलग ही ड्रामा चल रहा था। दिल्ली का मुकाबला आंध्र प्रदेश जैसी मजबूत टीम से था। आंध्र प्रदेश ने दिल्ली के सामने 299 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था। घरेलू क्रिकेट में 300 के आसपास का स्कोर चेस करना आसान नहीं होता, खासकर जब सामने वाली टीम में अच्छे स्पिनर्स हों। लेकिन दिल्ली के पास उनका बेटा वापस आ गया था, विराट कोहली। दोस्तों विराट कोहली ने इस मैच में वो किया जिसके लिए दुनिया उन्हें चेस मास्टर कहती है, कंट्रोल। विराट ने 101 गेंदों में 131 रन बनाए। फिटनेस, सबसे हैरान करने वाली बात उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स थी। उन्होंने चौकों छक्कों से ज्यादा जोर डबल्स पर दिया। 36 से 37 की उम्र में भी वो 20 साल के युवाओं से ज्यादा तेज दौड़ रहे थे। फिनिश, उन्होंने मैच को आखिरी ओवर तक लटकने नहीं दिया। उन्होंने 299 के लक्ष्य को ऐसे हासिल किया जैसे यह उनके लिए कोई रूटीन जॉब हो। दोस्तों
विराट की इस पारी ने दिखाया कि उनमें अभी भी वो भूख, हंगर बाकी है। लंबे समय बाद डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे विराट को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो किसी दबाव में हैं। उन्होंने कवर ड्राइव्स लगाए, कलाइयों का जादू दिखाया और मैच खत्म करके ही लौटे। ये पारी गौतम गंभीर के लिए एक रिमाइंडर थी कि अनुभव का कोई विकल्प, सब्स्टिट्यूट नहीं होता। सेक्शन 3, गंभीर और अग्रकर क्यों रह गए हैरान? द रिएक्शन। दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर, आखिर गौतम गंभीर और अजीत अगरकर हैरान क्यों हैं? दोनों ने शतक लगाए, यह तो अच्छी बात है, तो फिर हैरानी किस बात की? हैरानी इसलिए है क्योंकि बीसीसीआई का विजन कुछ और था। कुछ समय पहले ही रिपोर्ट्स आई थीं कि चयनकर्ता अब 2027 वर्ल्ड कप के लिए एक नई और युवा टीम तैयार करना चाहते हैं। कहा जा रहा था कि रोहित और विराट के भविष्य को लेकर बोर्ड नॉन कमिटेड है। योजना यह थी कि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों, लेकिन रोहित और विराट के इस प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं के सामने एक धर्म संकट खड़ा कर दिया है। अगर आप युवाओं को लाना चाहते हैं तो आप उन 2 खिलाड़ियों को बाहर कैसे करेंगे जो घरेलू क्रिकेट में भी शतक जड्डी रहे हैं? गंभीर और अगरकर ने सोचा होगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट की रग दी एज ग्राइंड में शायद ये सीनियर खिलाड़ी थक जाएंगे या परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिससे उन्हें ड्रॉप करने का बहाना मिल जाएगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। दोनों ने पहले ही दिन ऐसा प्रदर्शन किया कि अब उन्हें बाहर करने का कोई तर्क, लॉजिक बचा ही नहीं है। सिलेक्शन कमेटी की पूरी सोच हिल गई है। उनका ट्रांजिशन प्लान अब खतरे में पड़ीडीएच गया है क्योंकि बाप अभी भी घर में बैठे हैं। सेक्शन 4, अंदर खाने से आई चौंकाने वाली खबर, द इनसाइड स्कूप। इस धमाकेदार प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई के गलियारों से एक बहुत बड़ी खबर छनकर बाहर आ रही है। अंदर खाने से एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर एक ऐसी बात कही है जो 2027 वर्ल्ड कप की तस्वीर बदल सकती है। सूत्रों के मुताबिक कहा गया है, अगर कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल के साथ साथ डोमेस्टिक में भी इस तरह रन बना रहा है तो सिर्फ उम्र एज के आधार पर उसे बाहर नहीं किया जा सकता। परफॉर्मेंस ही एकमात्र पैमाना, क्राइटेरिया होगा। दोस्तों, दिस एक लाइन के बहुत गहरे मायने हैं। इसका साफ मतलब है कि उम्र का बैरियर टूटा। अब 38 या 39 साल का होना कोई मुद्दा नहीं है अगर बल्ला चल रहा है। योजना में बदलाव। जो लोग मान रहे थे कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी रोहित विराट का आखिरी टूर्नामेंट होगा, उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी। अनिवार्य चयन। 2027 वर्ल्ड कप की प्लानिंग में अब रोहित शर्मा और विराट कोहली को नजरअंदाज, इग्नोर करना नामुमकिन हो गया है। दोस्तों, ये खबर उन युवाओं के लिए थोड़ी निराशाजनक हो सकती है जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर आपको सिर्फ जोश नहीं, होश और अनुभव भी चाहिए होता है। और रोहित विराट ने दिखा दिया है कि उनके पास जोश और होश दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सेक्शन 5, विजय हजारे ट्रॉफी का रोको इफेक्ट, द इम्पैक्ट। दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन का निचोड़ डीएच समरी यही है। निर्देश, डोमेस्टिक खेलने को कहा गया। एक्शन, दोनों दिग्गज मैदान पर आए। रिजल्ट, पहले ही मैच में दोनों का शतक। मैसेज, भारत के बेस्ट ओडी बल्लेबाज आज भी रोहित शर्मा और विराट कोहली ही हैं। दोस्तों, इन पारियों ने ड्रेसिंग रूम के माहौल को भी बदल दिया होगा। युवा खिलाड़ियों ने देखा होगा कि जब लीजेंड्स मैदान पर उतरते हैं तो वो अपना 100% देते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मैच हो या स्टेट लेवल का मैच। रोहित की वो 155 रनों की पारी जिसमें उन्होंने गेंदबाजों को सांस लेने का मौका नहीं दिया। विराट की वो 131 रनों की पारी जिसमें उन्होंने गेंदबाजों को सांस लेने का मौका नहीं दिया, की पारी जिसमें उन्होंने हार को जीत में बदल दिया। यह सब बताता है कि इन दोनों का एरा अभी खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर यही फॉर्म जारी रहा तो 2027 वर्ल्ड कप की कहानी जो लिखी जा रही थी वो अब दोबारा लिखी जाएगी। गौतम गंभीर, जो अपनी सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं, उन्हें भी अब झुकना पड़ेगा क्योंकि प्रतिभा के आगे नियम और योजनाएं भी बदलनी पड़ देती हैं। विजय हजारे ट्रॉफी का यह पहला दिन रोहित कोहली के नाम रहा और यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये आने वाले सुनहरे भविष्य की एक झलक है। दोस्तों, अब फैसला जनता की अदालत में है। क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए? क्या उनकी यह फॉर्म देखकर आपको लगता है कि वो भारत को एक और वर्ल्ड कप जिता सकते हैं?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में येस या नो लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को हर उस क्रिकेट फैन के साथ शेयर करें जो विराट और रोहित को प्यार करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि क्रिकेट की कोई भी बड़ी खबर आप मिस न करें। जय हिंद।